ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज़ आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय मतलब भारत का, अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए ऐसा व्यवस्था जहां कोई काम धंधा होता है, यानी रुपये कमाने से संबंधित जो काम धंधा होता है ना, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस को स्पष्ट कीजिए। यानी सीधे समझिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार के साधनों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है, उस बात को हमें उत्तर में बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये परिवहन और संचार क्या होता है। देखिए, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। जब हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो इसी को हम लोग परिवहन बोलेंगे। अब जिससे भी लेकर के जाएंगे उसे परिवहन के साधन बोलेंगे। जैसे बाइक में लेके जाएंगे तो बाइक परिवहन के साधन हो गया, अगर ट्रक में लेकर के जाएंगे तो ट्रक परिवहन के साधन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से जो संचार है, संचार का मतलब ये हुआ अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना। परिवहन में एक वस्तु को किसी दूसरे जगह तक पहुंचाना, लेकिन संचार में अपने बातों को, अपनी सूचनाओं को, अपने जानकारी को किसी दूसरे जगह पहुंचाना या दूसरे के जानकारी को अपने तक लेकर के आना, इसी को हम लोग संचार बोलेंगे। संचार किसके माध्यम से होता है? तो टेलीफोन के माध्यम से होता है। हम कितना दूर बैठे लोगों से बात कर लेते हैं, बातों का आदान प्रदान करते हैं ना, उसको संचार बोलते हैं। तो टेलीफोन संचार के साधन है, रेडियो संचार के साधन है, चिट्ठी जो है वो संचार के साधन है। तो इसी के महत्व, इसी के इंपॉर्टेंस को बताना है। तो देखिए यहाँ उत्तर में, किसी भी देश के, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, आप कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एक कलम चलाते हैं ना, एक कलम को फैक्ट्री से, वो कलम फैक्ट्री से आपके पास आया है परिवहन के माध्यम से। बस, ट्रक, जीप, मोटर उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हुए आपके पास वो कलम आया है। बहुत सारे वस्तुएं हैं कि परिवहन के माध्यम से आप तक पहुंचा है, इसलिए परिवहन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी देश के समुचित विकास में, समुचित मतलब पूरे विकास करने के लिए, विकास का मतलब तरक्की करने के लिए, तरक्की में परिवहन एवं संचार के साधनों का, परिवहन के साधन कौन है? बस, मोटर, कार, ये सब परिवहन के साधन है। और संचार के साधन टेलीफोन, चिट्ठी, रेडियो, टीवी को आधार माना जाता है। ठीक है, परिवहन के साधनों को ही आधार माना जाता है। अब आगे देखिए, परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के ही माध्यम से किसी वस्तु को हम एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब संचार के बारे में देखिए, एवं संचार के माध्यम से सूचनाओं का, सूचना का मतलब जानकारी का, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। देखिए, संचार के साधन है टेलीफोन। टेलीफोन के माध्यम से हम लोग सूचनाओं को, बातों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। यानी दूसरे के सूचना को लेते हैं तो आदान, अपने सूचनाओं को दूसरे को देते हैं तो प्रदान करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब अभी के समय में, परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियां हैं। धमनी समझ रहे हो? नस सब नहीं होता है, जिस तरह से शरीर में नस जो रहना जरूरी है, उसी तरह परिवहन एवं संचार अर्थव्यवस्था का धमनी है। आगे देखिए, विभिन्न कारखानों में उत्पादित वस्तुएं, यानी विभिन्न कारखानों में जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, वो कलम हो, मोटरसाइकिल का उत्पादन किया गया हो, उत्पादित वस्तु मतलब जो कारखाने में उत्पादन होता है, तो उन सभी वस्तुएं परिवहन के माध्यम से, यानी परिवहन के माध्यम से हमारे पास पहुंच पाता है। परिवहन नहीं होता तो वो कारखाने के पास ही रह जाता, हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता। आगे देखिए, अब इन कारखानों में वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए ना, जैसे बिस्किट बनाने के लिए गेहूं चाहिए, तो हमसे वो गेहूं फैक्ट्री तक किसके माध्यम से पहुंचता है? तो परिवहन के माध्यम से पहुंचता है। तो देखिए, कच्चा माल को भी परिवहन के माध्यम से ही इन कारखानों तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे कच्चा माल है, बिस्किट बनाने के लिए गेहूं चाहिए और बाइक वगैरह बनाने के लिए लोहा चाहिए, इनको कारखाने तक कौन पहुंचाता है? परिवहन के माध्यम से ही पहुंचता है ना।
अब आगे देखेंगे, भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, सड़क समझ रहे हो, जो रोड वूड है उसको सड़क मार्ग बोलेंगे। रेल मार्ग, परिवहन रेल मार्ग के माध्यम से होता है। जल मार्ग, यानी बड़े बड़े जो पानी जहाज जो है वो जल मार्ग से ही चलते हैं, जल में जो रास्ता होगा उसको जल मार्ग बोलेंगे। वायु मार्ग, जो हवाई जहाज है वो वायु मार्ग के माध्यम से चलता है। और पाइपलाइन भी होता है, पाइपलाइन के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से, किसके माध्यम से, पाइपों के माध्यम से जो है तेल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आप देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को सुगमता बनाने के लिए, पर्यटन का मतलब क्या होता है, जब हम पहाड़ी इलाकों को देखने के लिए जाएंगे तो उसी को पर्यटन बोलेंगे। उसको सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। रज्जू मार्ग हम किसको बोलते हैं, देखिए पहाड़ी एरिया में मान के चलिए एक पहाड़ यहाँ पे है, एक पहाड़ यहाँ पे है, तो इसके बीच एक तार ऐसे बिछा दिया जाता है और इस तार के माध्यम से ही आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रज्जू मार्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।